तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमबीए विद ऋषभ में। और आज हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लेवल क्या क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, सेकंड है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी एंड थर्ड है ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी। इन तीनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है ये तीनों लेवल। तो अभी हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के बारे में। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी क्या करता है? ये स्ट्रेटजी एक प्रकार का ऐसा स्ट्रेटजी है जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करता है और ये देखता है कि उसके जो भी रिसोर्स हैं, किसी भी कंपनी के जो भी रिसोर्स हैं यूज़ में आने वाले, उसको कंपनी के जितने भी पार्ट हैं ना उसमें कैसे इसको डिवाइड करता है। इसके लिए ये हमेशा स्ट्रेटजी बनाता है। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। ओके। सेकंड है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी क्या है कि ये करता है रिलेट हाउ टू द ऑर्गेनाइजेशन competes in a given market, it approaches and product development and to customer। ये क्या करता है कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जो है ये हमेशा मार्केट, दिए हुए मार्केट यानी कि जो मार्केट पकड़ता है कोई प्रोडक्ट, तो उसमें उसमें कम्पीट कैसे करता है ऑर्गेनाइजेशन, उसको ये देख रेख करता है और उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेटजी बनाता है ताकि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट सही से हो सके, कस्टमर तक प्रोडक्ट अच्छे से पहुंच सके। ये हमेशा उसके लिए स्ट्रेटजी बनाता है। नेक्स्ट है हम लोग बात करते हैं ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी। तो ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी रिलेट टू हाउ वेरियस सब यूनिट लाइक मार्केटिंग, फिनांस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सो ऑन कंट्रीब्यूट टू द हायर लेवल स्टडी। यानी क्या करता है कि सबसे पहले रिलेट करता है वेरियस सब यूनिट, किसी भी कंपनी के जो भी सब यूनिट होते हैं, यानी कि मार्केटिंग हो गया, फिनांस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी देता है ताकि क्या हो सके कि हायर लेवल स्ट्रेटजी को ये स्ट्रेटजी कंट्रीब्यूट कर सके अपना जो भी योगदान है, ठीक, उसको पुश करने में, उसको एलेबरेट करने में, उसको शीर्ष तक लेके जाने में ये स्ट्रेटजी बहुत कारगर होता है। ठीक, अब हम इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रेटजी लेवल मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या क्या होते हैं। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस जो होते हैं, सबसे पहला होता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, यानी कि सबसे पहले जो इन्वायरमेंट है उसको स्कैन किया जाता है। ठीक है, कि इसमें किस टाइप की प्रोसेस यानी कि मैनेजमेंट की ज़रूरत है, किस टाइप की स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। तो सबसे पहला होता है कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक, इसके अंदर टू सब सेक्शन आते हैं। सबसे पहला है कि परफॉर्म इंटरनल ऑडिट एंड परफॉर्म एक्सटर्नल ऑडिट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इंटरनल ऑडिट करेंगे हर एक बेस के, यानी कि फिनांस हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सबका सबसे पहले इंटरनल करेंगे, ऑडिट करेंगे कि किसमें किस सबसे बेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है या फिर किस डिपार्टमेंट में सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। ठीक, तो ये दोनों को करने के बाद क्या करेंगे हम कि सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलप विजन एंड मिशन। सबसे पहले इसका स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग करने के बाद हमको ये पता चलेगा कि क्या क्या हमको चाहिए है, ठीक है, और किस टाइप का स्ट्रेटजी हमको चाहिए है। फिर हमको को क्या बनाना है कि डेवलप विजन एंड मिशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विजन बनाएंगे, फिर मिशन पे हम लोग काम करेंगे। ठीक, एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम कैसे एक ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म हो। उसके बाद जनरेट स्ट्रेटजी को हम लोग जनरेट करेंगे। उसके बाद जनरेट करने के बाद हम लोग कॉर्पोरेट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रेटजी को। ठीक, स्ट्रेटजी इवेल्युएशन, यानी कि सबसे पहले मेजर एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस। उसके बाद जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा स्ट्रेटजी, फिर उसके क्या करेंगे, उसका हम लोग पालन करेंगे, अनुपालन करने के बाद उसको मेजर करेंगे कि कहाँ तक ये सक्सेस है। उसके बाद क्या क्या उसमें कौन कौन सा पॉइंट उसमें सक्सेस है उसको हम इवेल्युएबल करेंगे। ठीक, तो ये होता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।